जब इंग्लैंड गए हैं तो वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी, दुनिया के सारे पहलवान आए हुए थे। इनका कद जरा दरमियाना था, 5 फुट 8 इंच का था। वो 6 फुट से भी ऊंचे ऊंचे थे, तो कोई इनसे कुश्ती लड़ने को तैयार नहीं था। वो दिन आ गया कि जब इंग्लैंड के अखबारों ने लिखा कि द इंडियन जाइंट गामा को। पहलवानी की, कुश्ती की दुनिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर झारे पहलवान और अनोखी के दरमियान लाहौर के कजाफी स्टेडियम में जो मैच खेला गया उसकी बहुत ज़्यादा धूम थी और उसके बहुत सारे किस्से आज भी सुनने को मिलते हैं जो कि बड़े दिलचस्प हैं। मैच से पहले क्या कुछ होता रहा, मैच के बाद क्या हुआ। हमारे साथ उस मैच के कैनी शाहिद मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो जब उन्होंने मुकाबला देखा उनके क्या तासुरात थे, किस तरह का वो माहौल था और कितना वलवला था लोगों के अंदर। तो अब्दुल मजीद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही उनके साहबजादे मुनीब शेख साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? पहले तो हमें ये बताएं कि झारे पहलवान और अनोखी के दरमियान जो फाइट हुई, आप यानी शाहिद थे, आप वहाँ मौजूद थे, क्या होता रहा मैच से पहले, मैच के दौरान और बाद? असल में इसकी एक बैकग्राउंड है कि अनोखी के लड़ाई हुई थी, पहले कुश्ती हुई है ग्यारह के चचा के साथ। अच्छा। वो उस वक्त बूढ़े हो गए हुए थे हकी पहलवान, तो वो उन्होंने गिरा लिया अनोखी ने। ये बच्चा था उस वक्त, तो जिसको बड़ा गुस्सा था और ये छलांगे लगा रहा था कि मैं किसी तरह खुद लड़ूं। और ये 15 साल का बच्चा था, इसमें क्या। तो वो मैंने इंटरव्यू देखा कि अनोखी खुद इंटरव्यू दे रहा है कि एक बच्चे को मैंने देखा इस तरह, जब मैंने उसको गिराया तो बड़े गुस्से में उसकी आंखों की तरफ मैं देखता रहा। ये अल्फाज हैं उसके कि मैं उसकी आंखों में देख रहा था कि गुस्सा है। फिर 3 साल के बाद मैं जब इसके साथ कुश्ती लड़ा तो मैं हैरान रह गया कि एकदम इतना ताकतवर कैसे हो गया। तो जब ये अनोखी की कुश्ती से एक दिन पहले हमारा पीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें डिसाइड हुआ था कि 5 राउंड होंगे और जब इसमें डिसीजन नहीं हो सकेगा 5 राउंड में तो फिर 6ठा राउंड की डिसीजन होगा, उसमें टाइम पीरियड नहीं होगा कुछ। मगर अनोखी ने 5 राउंड लड़ने के बाद इसके हाथ को ऊपर किया, खड़ा किया, 5 राउंड के आखिर में ख़त्म हो गया तो ये बाहर निकल गया अनोखी। मतलब इसने 6ठा राउंड लड़ा ही नहीं। तो बाकी अनोखी जो था वो वर्ल्ड चैंपियन था, ये एक बच्चा था, इसकी पहली कुश्ती समझ लें या दूसरी कुश्ती थी। मगर ये जिस तरह लड़ा है वो बहुत बहादुरी से इसने कुश्ती लड़ी है और अनोखी को वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद ज़मीन पे लटाई रखा है और वो अपनी बचत ही करता रहा, यही हमलावर होता रहा उस पर। और माशाल्लाह उस दिन दुनिया जो थी कि वो स्टेडियम फुल था और वो दंगल भी मेरे खालाजाद भाई ने करवाया हुआ था अपना। तो वो टिकटें हमारी नहीं बिक सकी थी क्योंकि बैंक के साथ था हमारा, तो बैंक बंद करके दौड़ गया 2 बजे। तो फिर स्टेडियम के बाहर लोग बहुत ज़्यादा थे, तो मेरे कज़न ने कहा कि इसके खोल दे दरवाजे, वो लोगों को फ्री आने देंगे, वो लोगों को इतना जोशो खरोश है तो इनको आने दें। तो फिर सारा स्टेडियम बढ़ गया। सर हमें ये भी बताएं कि झारे पहलवान का तो किस्सा आपने हमें सुनाया, रुस्तम जमान गामा पहलवान की अगर हम बात करें, उनसे मुताल्लिक, उनसे जुड़ी कुछ बातें, यादें अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। गामा पहलवान रुस्तम जमान के वालिद अजीज़ पहलवान थे, वो पटियाला रियासत में थे, उनके सरकारी पहलवान। तो वो राजा महाराजा ही उस वक्त इनकी सरपरस्ती करते थे और बड़े पैसे देते थे, मतलब कि काफ़ी जो आज के लिहाज से लाखों रुपए में बनता है। तो उसकी वजह से वहाँ पे इज्जत थी पहलवानों की बहुत, तो पहलवानी भी बड़े जोर पे थी। तो गामा के पहलवान के वालिद फौत हुए हैं, तो ये छोटे थे, बस राजा ने इनको सरपरस्ती की तो ये पहलवानी शुरू कर दी और ये बहुत जल्दी ये भी पहलवान हुए। 17 साल की उम्र में इन्होंने उस वक्त का रुस्तम था रहीम पहलवान सुल्तानी वाला, जिसके साथ कुश्ती लड़ी और ये बराबर है। उसके बाद ये इंडिया चले गए, इंग्लैंड। जब इंग्लैंड गए हैं तो वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी, दुनिया के सारे पहलवान आए हुए थे। तो वहाँ पे इनका कद जरा दरमियाना था, 5 फुट 8 इंच का था। वो 6 फुट से भी ऊंचे ऊंचे थे, तो कोई इनसे कुश्ती लड़ने को तैयार नहीं था। तो उस वक्त सैन में जो होते हैं ना, इनको थिएटर कहते थे, थिएटरों में उस वक्त कुश्तियाँ भी होती थी। उन्होंने एक थिएटर वाले से मुलाकात की, उसको बताया
यार मैं चैलेंज करता हूँ सब पहलवानों को कि जो मुझे गिराएगा 5 पाउंड दूंगा उसको। तो रोज़ाना 3-3, 4-4 पहलवान आते और गिर के चले जाते 5 पाउंड के असूल के लिए। आखिर जो है वो दिन आ गया कि जब इंग्लैंड के अखबारों ने लिखा कि द इंडियन जाइंट गामा को, फिर जो वर्ल्ड चैंपियन था उस वक्त ज़िबिस्को, उसके साथ कुश्ती हुई। तो ज़िबिस्को जो है ना वो 1 घंटा कोई तकरीबन 35 मिनट इसके साथ लड़ा, मगर फिर उसने कहा कि मैं हार गया हूँ। नीचे से ही उसने लिख के दिया कि मैं हार गया हूँ। तो फिर उनको चैम्पियनशिप की जो है ना पेटी मिली, उस पर लिखा हुआ था द वर्ल्ड चैम्पियन गामा। सोने और जवाहरात लगे हुए थे बीच में और मलका ने दी थी। और तो एक सोने का छोटा सा अखाड़ा बना हुआ था, पहलवान भी सोने के उसमें लड़ते थे और गुर्ज भी सोने का दिया। वाह, क्या आपने अंकल खूबसूरत तरीके से इतने शानदार वाक़ये थे माजी के, और आपका अंदाज़े बयान बड़ा अच्छा था जिस तरह आपने ये बयान किए हैं। तो नाज़रीन यकीनन ये किस्से सुन के, ये वाक़यात सुन के आप में भी बड़ा जोश पैदा हो रहा होगा और आप भी चाह रहे होंगे कि जनाब हम भी देखें। अगर हमने वो फ़ाइट मिस कर दी है तो यकीनन आपको देखनी चाहिए, आप ज़रूर देखिए। हम आपको रेकमेंड करते हैं, हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि आपसे हम इजाज़त लेके और कोई काम नहीं करने वाले। मैं और अंकल मिलकर वो दोबारा से फ़ाइट देखने वाले हैं झारे और अनोखी की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अनोखी पहले जो है मोहम्मद अली कले के साथ इसका मुकाबला हो चुका था। ये देखो, ओह वाह, एक दफा गिराया दोबारा गिराया। ये तो बड़ा दाव मारा है हाँ, गिराने ये की। देखे दोबारा फिर से हिटा। एक बार फिर वही दाव। वाह, क्या बात है। आप जो बता रहे थे ना कि ये लेटा ही रहा अनोखी, हाँ, ये लेटा ही रहा, डिफेंस ही करता रहा अपना, डिफेंस करता अटैकिंग लेटा पोजीशन में ही हम देख रहे हैं जा रही है। तो नाजरीन ये खूबसूरत सा पैकेज आपने देखा जिसमें हमने आपको मासी का जो शानदार दौर था, जो सुनहरा दौर था, अज़मत रफ्ता की याद दिलाने की कोशिश की। लेकिन अब बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ता है कि अब ये खेल जो है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। इस तरह की सकाफत को, कदीम रवायात को, जो कल्चर है हमारा, हम भूल से गए हैं। क्यों और ये नहीं जो करते? कोशिश आप हमने देखें की ना, है। आपके हमसाया मुल्क भारत में आप देखें इतने इतने अच्छे पहलवान, रेसलर हैं जनाब, क्या शानदार कुश्तियाँ होती हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ इदारों की सरपरस्ती होती है, कुछ हुकूमती सरपरस्ती होती है, तभी ये खेल परवान चढ़ सकता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा खेल है। जो पहलवानों की डाइट है, मैं तो वहाँ मौजूद था, मैंने उनसे बात की, अच्छी खासी कई हज़ारों की उनकी डेली की डाइट है नजफ। और ये आपको फिर साल तैयारी करनी है। प्रैक्टिस भी करते होंगे, वो भी काफी आवर्स पे मुश्तमिल होगी। तो हमने ये इसीलिए सिर्फ ये रिपोर्ट तैयार की आपके लिए कि जो आजकल की यूथ है, जो नौजवान इस खेल से दूर हो गए हैं, वो इससे इंस्पिरेशन हासिल करें और इस खेल में आए, अपना नाम कमाएं।